अरे आप कथा सुन करके जानिए तो कि एकादशी है क्या और उसके करने से लाभ क्या है। एकादशी की शुरुआत कहां से हुई, एकादशी का जन्म कैसे है, एकादशी की महिमा इतनी अधिक क्यों है, इन सब विषयों पे हम थोड़ी चर्चा करें। ये एकादशी जो है भगवान की ही शक्ति है। बड़े ध्यान से सुनिएगा नागेंद्र भैया। नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था जो बड़ा बलवान था। इस नाड़ी जंग नाम के राक्षस का एक पुत्र हुआ मुर नाम का दैत्य। ये भी बड़ा पराक्रमी था। इसने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि देवताओं से मैं जीता ना जाऊं, कोई मुझे मार ना सके। वरदान प्राप्त करके ये इतना अधिक बलवान हो गया और अभिमानी हो गया कि देवताओं को दुखी करने लगा। इसने सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर सबके अधिकार छीन लिए और सबके अधिकार अपने पास ले लिए। सब देवता दुखी हो गए। सबने भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि प्रभु इस राक्षस को मारिए, इस दुष्ट से हमारा पीछा छुड़ाइए। क्योंकि जब जब देवताओं पर संकट आता है, भक्तों पर संकट आता है तो भगवान के शरण में ही जाते हैं। सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान बोले मैं इससे युद्ध करूंगा। भगवान श्री हरि नारायण ने उस दैत्य से 10,000 वर्षों तक युद्ध किया और 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के बावजूद भी भगवान नारायण उसको मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उसको भगवान वरदान था। यद्यपि भगवान एक खेल ही खिला रहे हैं, भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति संपन्न है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एकादशी का ये महात्मा है, एकादशी के उत्पन्न होने की कथा है और इसके सुनने मात्र से भी एकादशी का फल मिलता है। भगवान नारायण उसको खेल खिलाते रहे और थक गए। अब 10,000 वर्षों तक बल युद्ध हुआ तो भगवान को थोड़ा श्रम हो गया, थकान हो गई। तो भगवान जो है बद्रीनाथ में जाकर के, और बद्रिकाश्रम जिसे कहते हैं, वहां जाकर के हेमवती नाम की एक गुफा में जाकर के शयन करने लगे। श्रम हो गया ना तो थोड़ा सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। अब भगवान वहां सो रहे थे। वो मुर नाम का दैत्य ढूंढते ढूंढते आया। कहां गए कहां गए? तो उस गुफा में प्रवेश कर गया और गहरी निद्रा में सोते हुए भगवान नारायण के ऊपर जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा तो उसी समय उन भगवान सोए हुए नारायण के श्रीअंग से एक शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति बड़ी ही बलवान थी और उस शक्ति ने प्रकट होकर के और उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मारकर छिन्न भिन्न कर दिया, समाप्त कर दिया। असुर मारा गया। कुछ समय बाद भगवान का निद्रा टूटी और जब भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि ये असुर कैसे मारा गया। इसको तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत पा रहे थे। इससे युद्ध करते करते मैं भी थक चुका था। इस असुर को मारने वाला कौन है, किसने मारा? वो देवी सामने आ गई, शक्ति जिन्होंने मारा था कि महाराज मैंने मारा है। आप कौन है? बोले मैं आपके ही श्रीअंग से प्रकट होने वाली एक शक्ति हूं, आप ही का स्वरूप हूं। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा देवी आज एकादशी तिथि है और आज के दिन तुम उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। तुम मेरे 11 अंगों से प्रकट हुई हो। यद्यपि भगवान के स्वरूप में हमारे जैसा स्वरूप भगवान का नहीं है मायामय, अथवा भगवान का स्वरूप पांच भौतिक नहीं है। भगवान का देह जो है वो चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान के 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन, इनसे वह देवी प्रकट हुई, इसलिए भी उसका नाम एकादशी। और तिथि उस दिन एकादशी थी, इसलिए उसका नाम भगवान नारायण ने एकादशी रखा। अब ये संवाद चल ही रहा था, उसी समय सब देवता आ गए। प्रभु बड़ी कृपा हुई कि वो दुष्ट राक्षस मारा गया, अब हमें अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे।
भगवान ने सब देवताओं को देखकर कहा कि देखो, धन्यवाद देना है तो हमें मत दो, बल्कि इस देवी को दो, क्योंकि इस देवी के कारण ही वो असुर मारा गया है, इन्हीं ने मारा है। सब उनको प्रणाम करने लगे। देवी जी, आपने तो बड़ी कृपा कर दी। आप कौन है? भगवान ने परिचय दिया, ये एकादशी महारानी है। ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मेरे अंग से प्रकट हुई है, मेरी शक्ति है। तुम सब देवताओं का कार्य है कि आज से इस देवी का आदर करना, और जो भी इनकी उपासना करे, एकादशी का आश्रय ले, उस पर सब देवता अपनी कृपा करना, क्योंकि तुम देवताओं के खोए हुए अधिकार इन्होंने दिलाए हैं। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान, शक्ति, ऐश्वर्य, पद इन देवी के कारण मिला है। तो जो इन देवी की आराधना करे, एकादशी का व्रत करे, तुम सब देवता उन पर अपनी अपनी कृपा करना। सब देवताओं ने कहा, जो आज्ञा। जो भी एकादशी का व्रत करेगा, हम सब देवता उस पर प्रसन्न रहेंगे और सब अपनी कृपा उस पर करेंगे। तो भगवान नारायण ने उस एकादशी को वरदान दिया, जो तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करेगा। जो तुम्हारा व्रत करेगा वह 100 प्रकार के पापों से छूट जाएगा, और जो तुम्हारा व्रत करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो एकादशी का व्रत करेगा उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जो एकादशी का व्रत करेगा वह कभी नरकों के द्वार नहीं देखेगा, नरकों में उसको नहीं जाना पड़ेगा। देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारा आश्रय लेगा वह निष्पाप हो जाएगा और वह मेरा अत्यंत प्रिय बन जाएगा। ये कथा कहां हुई? बद्रीनारायण में। आप में से जितने लोग बद्रीनाथ गए होंगे उन्हें पता होगा कि वहां एकादशी महारानी का मंदिर है। गए आप लोग कोई? बद्रीनाथ में एकादशी महारानी का मंदिर है, स्थान है, लोग दर्शन करने जाते हैं। जिस दिन वो एकादशी उत्पन्न हुई उस दिन कौन सी तिथि, मतलब कौन सा महीना था? उस दिन था मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रखा गया उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि उसी दिन एकादशी महारानी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, अवतरित हुई, इसलिए उस एकादशी का नाम हुआ उत्पन्ना एकादशी। एकादशी का व्रत शुरू कहां से करना चाहिए? नियम अनुसार उत्पन्ना एकादशी माने अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिनका नाम उत्पन्ना एकादशी है, वहीं से व्रत उठाने का विशेष नियम है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, 1 वर्ष का समय और मिल गया भाई। अभी उत्पन्ना एकादशी अभी गई है, महीना भर हुआ है, तो 11 महीने तो मिल ही जाएंगे। अब तो 11 महीने बाद उत्पन्ना आएगी। अच्छा, आप ये सोच करके 11 महीने प्रतीक्षा करो और उसके बीच में ही सीताराम हो गई, तो राम नाम सत्य हो गई, तो क्या होगा? इस बात की किसी के पास गारंटी हो, कोई गारंटी कार्ड ऐसा हो कि हाँ तब तक हम नहीं मरेंगे, तो फिर आप प्रतीक्षा कर लो। और जिनके पास गारंटी कार्ड नहीं है भैया, वो तो जो एकादशी आने वाली है उसी से शुरुआत कर दो, और जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दो। कोई भरोसा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे? देखो, अच्छा कार्य करने में देरी नहीं करना चाहिए और बुरा काम करने में जल्दी नहीं करना चाहिए। रावण के मन में विचार आया कि मैं अग्नि से धुआं मिटा दूंगा, मैं समुद्र का खारापन मिटा दूंगा और मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा। पर सोचा ये सब काम मेरे लिए बहुत छोटे हैं, कभी भी कर दूंगा, कर लूंगा, सोचता रहा, नहीं कर पाया। और जानकी जी के हरण का विचार आया तो कल पर नहीं छोड़ा कि कर लूंगा। जैसे ही जानकी जी के हरण का मन में विचार आया, तुरंत उठ के चल दिया। यदि वो कल पर टाल देता तो हो सकता है बच जाता, बाद में विचार बदल जाता। कभी कभी हमें क्रोध आता है, तुरंत बोले उठाओ फोन लगाओ, अभी अभी बात करेंगे, नहीं अभी बात होगी। अरे तभी बात मत करो, थोड़ा रुक जाओ। हो सकता है बाद में हमारा जब क्रोध शांत हो जाए, विचार बदल जाए और फिर लगे कि नहीं चलो ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है, तो हो जाता है। तो अच्छा काम करने का जब कोई विचार आए तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए। और
कुछ गलत करने का विचार आए, किसी से झगड़ा करना है, किसी पे कुछ करना है, तो बाद में कर लेंगे, कौन से जल्दी क्या है। तो भजन करने में देरी मत करो, व्रत करने में देरी मत करो, भागवत कराने में, शुभ कर्म करने में, कोई अच्छा संकल्प है उसको पूरा करने में विचार मत करो कि हम कर लेंगे कर लेंगे। कई लोग यही कहते रहते हैं इतने साल हो जाएंगे तब करेंगे, 50वीं एनिवर्सरी आ जाएगी तब करेंगे। अरे उसके पहले ही नगाड़ा बज गया तो ये हो जाएगा तब ये करेंगे, ऐसा मत सोचो भैया। भजन करने में बिल्कुल भी देरी मत करो, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जानो खिली न खिली, मलयाचल के सुच शीतल, मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। काल जो है वो हाथ में कुठार लेके, माने हथियार लेके घूम रहा है। तन नम्र है चोट झिली न झिली, जब बोले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। कोई भरोसा नहीं है आखिरी समय में हम भजन कर लेंगे यही सोच रहे हैं, तो आखिरी समय में हमारे जीव लकड़े आ जाए, सन्निपात हो जाए, मूर्छा आ जाए, कोई ऐसा रोग हो जाए, सुन्नपात हो जाए, हिलेगी नहीं, क्या कर लोगे। इसलिए क्या करें, बोले जब तक इंद्रियों में चेत है, शरीर स्वस्थ है, तब तक भैया भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, और आज से ही अच्छे काम शुरू कर दो। आज कौन सी एकादशी है? सफला एकादशी। इन सफला एकादशी की कथा भी बड़ी प्यारी है। आज पूजन हुआ तो आप लोगों ने सुनी होगी कि महिष्मती नाम का एक नगर था, वहां महिष्मान नाम का एक राजा था। उस महिष्मान राजा का एक पुत्र था, उसका नाम था लुम्पक। वो बड़ा दुराचारी हो गया। राजा तो अच्छे सदाचारी थे, पर पुत्र बड़ा दुष्ट निकला। दुराचार करने लगा, झूठ बोलता, चोरी करता, अनाचार करता, व्यभिचार करता। पिताजी ने बहुत समझाया, नहीं माना तो घर से निकाल दिया। जा, ऐसे व्यक्ति का घर में कोई काम नहीं। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो जंगल में रहने लगा। कुछ दिनों तक उसको भोजन नहीं मिला। अब एक समय की बात है, पूस महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी उस दिन थी। वो एक पीपल के नीचे बैठा था, सवेरे से शाम तक बैठा रहा, और उस दिन उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला तो भूखा प्यासा बैठा रहा, सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, और उस रात्रि में वह सो भी नहीं पाया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। अब वो सोचने लगा कि भाई मेरे लिए विमान क्यों आ गया, मैंने तो कोई बढ़िया काम किया नहीं। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो जी बात ऐसी है कि कल थी एकादशी, और तुमने एकादशी के दिन निराहार रहे, रात्रि जागरण किया, एकादशी का फल तुम्हें मिल गया, और उसकी वजह से तुम्हारे सारे पाप जो खाता है वो समाप्त कर दिया गया, और अब तुम भगवान के धाम में जाओगे। ये एकादशी का प्रभाव है। अब आप विचार करो, उसने कोई व्रत तो नहीं किया था, मजबूरी में भूखा मर गया था। हम लोग प्रेम से करें तो, पर एकादशी व्रत करने वाले को कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। किन नियमों का पालन करना चाहिए नागेंद्र जी? अब देखो, नगेंद्र से हमने नागेंद्र ही कर लिया इसको। हाँ, तो अब जो है भागवत जी के बाद कम से कम एक आकार तो बढ़ना चाहिए है? अच्छा, हमें यजमान तो खूब अब सब जगह जाते तो मिलते ही हैं, पर इतने उदार मन के यजमान कहीं नहीं मिलते जितने उदार मन के यहां मिले हैं। एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि जहां 10 रुपए खर्च करने की बात आए तो ये 100 निकालते हैं। जहां कोई बात इनसे कही ये ऐसा हो जाता तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, तुरंत बोले हाँ हाँ बिल्कुल करिए।
हाँ ऐसा भी कर लेते। इतने मन से, इतनी उदारता से कर रहे हैं। और हमारे लिए अभी घर जब हम गए तो दोनों दंपत्ति कह रहे थे कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो सच्ची में हमारे मन से जो बात थी वो हम अब यहां से कह रहे हैं, बात हमने ठीक से नहीं कही कि आशीर्वाद मुंह से नहीं दिया जाता, आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है। और आप जैसा जब कोई भक्त और श्रद्धालु मिलता है तो आशीर्वाद देना नहीं पड़ता है, रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है कि आप पर तो भगवान खुद कृपा करें। दोनों पति पत्नी कितने भाव से लगे हैं। और क्यों ना हो आप ऐसे महापुरुष के, अब उनको हम महापुरुष ही कहेंगे, बाबूजी जो हैं, देखो हमारा स्वभाव नहीं है यजमान की प्रशंसा करना या किसी प्रकार से यजमान के लिए कोई बात ऐसी कहना, पर जो दिखे और हो उसको कहने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। बाबूजी का भाव भी अद्भुत है। जितनी देर हम बैठे रहे वहां उनके नेत्र सजल रहे, आंखों से अश्रु झलकते रहे। और इनका ये भाव जो है, यही आपके श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, ऐसे सुयोग्य संतान आपको मिली और भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे और खूब परिवार जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और खूब भगवान कृपा करते रहे। बाबूजी हनुमान जी के उपासक हैं और हनुमान जी ने खूब कृपा करी। ये भागवत सप्ताह भी दिव्यता से हो रहा है। एकादशी महारानी का पूजन उद्यापन खूब बढ़िया से आपका हो रहा है। और अब आपने सब प्राप्त कर लिया, अब तो बस राम 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 जपते रहें, अपने भगवान का नाम जपते रहें और बस उन्हीं के स्मरण में खोए रहें। तो एकादशी व्रत करने के लिए क्या नियम है, ध्यान से सुनिएगा। सही नियम यह है कि एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। माने 10वीं तिथि के शाम का भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि 10वीं को भोजन करोगे तो वो पेट में अन्न बना रहेगा। इसलिए 10वीं से ही भोजन छोड़ देना चाहिए, 10वीं को एक समय का भोजन करें। एकादशी को प्रातः ब्रह्म वेला में जागकर भगवत स्मरण पूर्वक स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके और व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि संकल्प पूर्वक व्रत करते हैं तो उसका फल विशेष मिलता है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो संकल्प करना नहीं जानते, तो मन में ही संकल्प कर लीजिए कि आज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करेंगे। मानसिक संकल्प कर लीजिए। फिर हो सके तो एकादशी निर्जल व्रत करना चाहिए। सही नियम है निर्जल व्रत करने का। अब कोई कहे कि निर्जल नहीं बनता तो जल पीकर कर लो, जल पीकर भी नहीं बनता तो दूध पीकर कर लो। दूध पीकर भी करना मुश्किल हो रहा हो, श्री राधे श्याम, कोई बात नहीं। दूध पीकर के भी मुश्किल हो रहा हो तो फल खा करके, फलाहार। अच्छा, फलाहार का मतलब क्या है? हम लोग जो करते हैं वो फलाहार नहीं है। फलाहार का मतलब है फलों का आहार है। थोड़ा केला ले लिया, सेब ले लिया, तो थोड़ा फल खा करके। जिस व्रत में 2 बार फलाहार कर लिया जाए वह व्रत भंग हो जाता है। तो वैसे फलाहार भी एक समय करना चाहिए, ऐसा नियम है। अब कोई कहे महाराज जी डायबिटीज है, बीपी बढ़ जाता है, दवाई खाना पड़ता है, तो भाई कोई बात नहीं, आप 2 बार फलाहार कर लीजिए। फिर आजकल तो एकादशी की तैयारी हफ्ता भर पहले से शुरू हो जाती है। कूटू के आटे की पूड़ी बनेगी, ये पकौड़ी बनेगी, ये रसमलाई बनेगी, ये छेना के बनेंगे, है मलाई के पुआ बनेंगे, जाने क्या क्या तैयारी भगवान जाने होती है। हो सके तो ये सबसे बचना चाहिए। केवल दूध पीकर या फल खा करके ही व्रत का निर्वाह करना चाहिए। कम से कम ऐसा कुछ नियम कर लें कि 7 दिन में हम जो है 15 दिन में 1 दिन ऐसा हो जाए, जिससे सध सके तो करिए। ना हो सके तो आप भले ही फलाहार 2 बार कर रहे हैं, पर इतना तो नियम आप सब लोग लीजिए कि एकादशी में अन्न नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि में अन्न में पाप का निवास होता है।
इसकी भी बड़ी प्यारी कथा है। एक बार पाप रोते हुए भगवान के पास पहुंचा, क्योंकि एकादशी को भगवान ने वचन दिया था, वरदान दिया था कि जो तुम्हारा आश्रय लेगा उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे। अब एकादशी के प्रचंड प्रभाव से पाप थरथर कांपता है। जब पाप डर रहा था तो भगवान के शरण में गया कि प्रभु सबकी रक्षा आप करते तो मेरी भी रक्षा आप करिए। भगवान ने कहा क्या समस्या है? बोले देखो, ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, तो पाप जो है वो कह रहा है कि मैं भी तो ब्रह्मा जी की संतान हूं, मुझे भी तो आप कुछ स्थान दीजिए। क्योंकि जब एकादशी आती है और सब एकादशी का व्रत करते हैं तो मेरा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, यदि तुम्हें बचना है तो एकादशी के दिन तुम जो है अन्न में जाकर के छुप जाना। अन्न में जाके रहोगे तो तुम्हें जो है पर एकादशी का भय नहीं रहेगा। अब एकादशी में जो अन्न ही खा ले तो क्या खाएगा? अरे भाई, पाप जाकर के अन्न में छुप गया और आप अन्न को खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। इसलिए भले ही फलहार 2 बार 3 बार भी करना पड़े, बीमार हो नहीं सदता तो कर लो, लेकिन एकादशी में अन्न का आहार भूल से भी मत करो। यहां तक कहा गया है कि एकादशी तिथि में अन्न का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, अन्न का दान भी नहीं होना चाहिए, ना अन्नदान करना चाहिए और ना अन्नदान लेना चाहिए। एकादशी में अन्नदान नहीं करना चाहिए, ना अन्न लेना चाहिए, ना अन्न का स्पर्श करना चाहिए। तो क्या करें? बोले एकादशी को निराहार रह करके या फलहार करके भगवान का स्मरण करें, व्रत करें। संत नामदेव जी के जीवन की एक घटना है। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए, वो बड़े नामनिष्ठ एकादशी निष्ठ थे, तो नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए और बोले कि मैं भूखा हूं, भोजन करना है। उन्होंने कहा आज तो एकादशी है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे, बूढ़ा साधु बन करके नामदेव जी के सामने। नामदेव जी ने कहा कि मैं आज अन्न नहीं खिला सकता, आप फल पा लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापा है, फल खाऊंगा तो कफ हो जाएगा, जुकाम बैठ जाएगा। महाराज दूध पी लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा हाजमा ठीक नहीं है, दूध मुझे पचता नहीं है, मुझे तो भोजन कराओ। नामदेव जी ने बहुत आग्रह किया कि आज एकादशी है, मैं अन्न नहीं दे सकता। वो तो हट करने लगे कि नहीं नहीं खिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी ने बहुत कहा कि किसी प्रकार आज का दिन निकाल लीजिए, कल आप जैसा कहेंगे हम सेवा करेंगे। पर भगवान तो लीला कर रहे थे, वो तो गिर गए, चक्कर खा के गिर पड़े। अन्न नहीं दोगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी ने सोचा अब एकादशी है, जो हो सो ठीक है, वहीं बैठ के भगवान का कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करने लगे, भगवान तो लीला कर रहे थे। भगवान जो वृद्ध रूप में आए थे तो उन्होंने क्या लीला करी? बोले वृद्ध के तो प्राण चले गए। अब वृद्ध साधु चले गए तो नामदेव जी को लगा कि मेरे द्वार पर आकर के प्राण त्यागे हैं, अब यदि मैं कुछ ना करूं तो ये अपराध मुझे ही लगेगा। तो नामदेव जी ने चिता बनाई और चिता बना करके खुद उस चिता पर बैठ गए, उस वृद्ध साधु के सबको लेकर के गोद में। आज मैं चिता में जल जाऊंगा क्योंकि मेरे द्वार पर आए हुए साधु को मैं भोजन नहीं करा पाया, जिसकी वजह से उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। चिता बना ली, चिता पर खुद बैठ गए और सबको गोद में ले लिया। और जैसे ही चिता को जलाया जाने लगा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहा, धन्य है नामदेव तुम्हारी निष्ठा, तुम धन्य हो, तुम्हारे एकादशी की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं कि तुमने इतना सब होते हुए भी अपना प्राण त्यागना स्वीकार किया, पर अन्न का स्पर्श नहीं किया। और हम लोग खाए जा रहे हैं। अरे बताओ, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। डॉक्टर मना कर दे ये मत खाना, वो तो हम मान जाते हैं, और शास्त्र मना करते हैं, गुरुजी मना करते हैं, वो नहीं मानते हैं? डॉक्टर कह दे तो मान लेंगे। अरे भैया, यदि संत और सदगुरु की बात मानोगे, शास्त्र की बात मानोगे, तो डॉक्टर के जाने ही नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप ठीक कर देंगे। एक दिन व्रत करोगे तो थोड़ा सा इनको भी रेस्ट मिल जाएगा, हमारे पाचन तंत्र को, पेट को, इसको भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। पर रेस्ट मिलने की बजाय हम लोग नागेंद्र भैया इतना खा लेते हैं जितना साधारण दिनों में नहीं खाते, और ज्यादा गरिष्ठ खा लेते हैं।
तो एकादशी को निराहार रहकर या फलाहार के साथ व्रत करें, दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को निराहार अथवा फलाहार रहकर भगवान का पूजन करते हुए कौन सा मंत्र अच्छा है एकादशी में जपने के लिए? या तो अपने गुरु जी के दिया हुआ गुरु मंत्र जपिए, या एकादशी में जपने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। ये वासुदेव मंत्र है, ये 12 अक्षर मंत्र है। इस 12 अक्षर मंत्र को आज के दिन जपने का बड़ा विशेष महत्व है। कौन सा? नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपना। थोड़ा सा डिले बढ़ाना और विष्णु सहस्त्र नाम का यदि कोई पाठ कर सके तो एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बड़ा विशेष विधान है, बहुत महत्व है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा गीता जी का पाठ करें। 12 अक्षर मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता जी, इनका आश्रय लें। तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी को परिक्रमा करना, ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करना आदि आदि, ठाकुर तुलसी सेवा करें। शालिग्राम जी की सेवा करें, शालिग्राम जी की पूजा करें। और द्वादशी तिथि में एकादशी का पारायण होना चाहिए। तो द्वादशी तिथि में जब पारायण होता है तो स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और भोग अन्न का लगा करके पहले हो सके तो कम से कम एक ब्राह्मण तो कम से कम जमाएं। सीधे व्रत नहीं खोलना है। क्या करें? किसी संत को या ब्राह्मण को भोजन जमा करके फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। आप कहें कि भाई हर एकादशी को ब्राह्मण जमाना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप थोड़ा भोजन की सामग्री निकाल करके और कोई मंदिर में या कोई ब्राह्मण को पहले भेंट कर दीजिए। ऐसा हो रहा है कि भाई अब कोई नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो व्रत की पूर्णता के लिए आप थोड़ा सूखा सामान भी लेकर के और दे सकते हैं। हो सके तो अच्छा पक्ष तो है कि भोजन जमा दें या सूखा सामान दे दें। पर संत ब्राह्मण को जमाने के बाद ही व्रत का पारायण करें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो एकादशी का व्रत इस प्रकार सबको करना चाहिए। और रात्रि में जागरण का भी विधान है। वैसे तो पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, पर यदि कोई पूरी रात्रि जागरण ना कर पाए तो कम से कम आधी रात तक तो निश्चित रूप से जागरण करना ही चाहिए। अर्धरात्रि तक कर लें तब भी बात बन जाएगी। जागरण करें, जागरण करके क्या करें? इसकी उसकी बातें बुराइयां नहीं करें। क्या करें जागरण करके? भगवान का कीर्तन करें। खूब जो नाम आपको प्रिय लगे भगवान के नामों का संकीर्तन करें। इस प्रकार व्रत करना चाहिए। और व्रत करने के बाद व्रत की सांगता सिद्धि के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी हमने साल भर व्रत नहीं किए और उद्यापन कर दिया। वैसे तो 26 एकादशियों के व्रत के बाद उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन उत्तम पक्ष यह है कि ज्यादा दिनों तक पहले हम व्रत करें और व्रत करते करते लगे कि अब बहुत समय हो गया है तो एक बार उद्यापन कर लें। कल हमने कहा था कि उद्यापन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब व्रत नहीं करना है। उद्यापन के बाद भी व्रत करना है। कैसे? जैसे गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध करना है। बाबूजी, कई लोग गया जी में श्राद्ध करने जाते हैं और अपने पितरों का गया श्राद्ध कर आते हैं तो फिर घर में आकर श्राद्ध नहीं करते। बोले अब तो हमने गया श्राद्ध कर दिया, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि लोग गया जी में श्राद्ध करने गए थे कि गया जी में पिंडदान करने गए थे कि पितरों से पिंड छुड़ाने गए थे। हैं? पिंड छुड़ाने ही तो गए थे। इनसे पीछा छूट जाए कौन रोज रोज इनको पानी दे, रोज रोज इनकी करे। बोले एक बार पिंड गया जी में कर आओ, हो गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी?
नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये कहीं किसी शास्त्र में ना लिखा है और ना ऐसा कोई विधान है। गया श्राद्ध के बाद भी हमेशा व्यक्ति को श्राद्ध करना ही चाहिए। करना चाहिए नहीं कह रहे हम, करना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में नित्य श्राद्ध का विधान है। हमारे सब बुजुर्ग विद्वान आचार्य बैठे हैं यहाँ। हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन श्राद्ध का विधान है कि नहीं है? नित्य श्राद्ध जिसको कहते हैं। और नित्य तर्पण का विधान है। तो नित्य तर्पण करेंगे, अरे गया जी जाने के बाद भी करेंगे, तभी तो नित्य श्राद्ध तर्पण पूरा होगा। हाँ, ये है कि गया श्राद्ध करने के बाद किसी कारण से आपका श्राद्ध बीच में छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसका अपराध नहीं लगेगा, प्रत्यवाह नहीं लगेगा, क्योंकि आप गया श्राद्ध कर चुके हैं। अब एक जगह एक सज्जन तो कह रहे थे कि महाराज जी गया श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध करो तो वो पितृ वहां छोड़े आए थे, वे फिर से आ जाएंगे। अरे पितृ कोई ऐसे थोड़ी कि आप वहां बांध के आ गए हैं। पितृ तो देवताओं की तरह हो गए। तो देवता कोई ऐसे थोड़ी कि एक जगह रहेंगे। आपने बुलाया यहां आ जाएंगे, विदा करोगे तो चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आ जाए तो क्या बिगाड़ लेंगे? कोई हिस्सा बटाएंगे क्या? यदि आपको ऐसा ही लगता है कि गया जी छोड़े आए थे फिर आ जाएंगे, तो आ जाए तो क्या बुराई है? ये बिल्कुल बिना मतलब की धारणा है। ऐसा नहीं है कि गया जी में छोड़े आए अब उनको बुलाना नहीं है। नहीं नहीं, एक बार गया श्राद्ध कर दिया तो श्राद्ध हो गया उनका। अब आगे कोई जाएगा उनका गया श्राद्ध होगा। अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए बार बार जाना पड़े। शुभ कार्य में बुलाने के बाद गया श्राद्ध जाना जरूरी नहीं है। शुभ कार्य में तो जीवन पर्यंत हम चाहे भागवत कराएं, चाहे यज्ञ कराएं, चाहे बेटा का ब्याह करें, कन्यादान करें, उनमें नामदेव श्राद्ध होता है, पितरों को बुलाया जाता है, उसका वहीं विसर्जन हो जाता है। उसके लिए गया श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माता पिता पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक एक बार गया श्राद्ध करें। बार बार भी कर सकते, उसके निषेध नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार करें। लेकिन गया श्राद्ध करने के बावजूद भी हम अपने घर में जब श्राद्ध पक्ष आए तो श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें। जब भी हमारे माता पिता की पुण्यतिथि आए तो हम उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करें। छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। तो जैसे गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध बंद नहीं करना है, उसी प्रकार एकादशी के उद्यापन के बाद भी एकादशी का व्रत बंद नहीं करना है। क्या करना है? बोले जीवन भर करते रहना है, अन्न तो नहीं खाना है। पर हां, कोई कारणवश आपका व्रत छूट जाएगा, उसमें कोई व्रत भंग हो जाएगा, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप विधि पूर्वक एक बार उद्यापन कर चुके हैं। 2 दिन के पूजन का विधान होता है। एक दिन आज जैसे आप लोग कर रहे हैं, आज पूजन हुआ है, ब्राह्मणों का फलाहार 26 जोड़े का फलाहार एक दिन होता है, और अगले दिन जो है वो 26 जोड़ों का भोजन कराया जाता है, और फिर उनको यथाशक्ति वस्त्र द्रव्य आदि देकर के संतुष्ट किया जाता है। तो ये एकादशी महारानी की थोड़ी हमने चर्चा करी है। आप सभी लोग एकादशी व्रत अवश्य करें। अच्छा, जो जो नहीं करते, सच्ची बताओ, इतना कथा सुनाने के बाद करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? कितने लोग करेंगे जो अभी नहीं करते थे वो? अब वो हाथ तो सब इस पहले ही उठा चुके, सब तो करते ही हैं है? अरे 4 से 10 लोग भी करने लगेंगे तो भैया हमारा तो कहना सफल हो जाएगा। देखो, वैष्णवों में 3 निष्ठाएं बहुत विशेष होना चाहिए। कौन कौन सी? पहली है नाम की निष्ठा, दूसरी है तुलसी निष्ठा, और तीसरी है एकादशी की निष्ठा। वैष्णव को खूब नाम जप करना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, दामोदर नाम, कोई भी भगवान का नाम, नाम निष्ठा। दूसरा है तुलसी की निष्ठा। वैष्णव को तुलसी अवश्य धारण करके रखना चाहिए, बिना तुलसी के नहीं रहना चाहिए। तुलसी की सेवा करें। आपको पता है तुलसी जी की इतनी महिमा है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति हो और उसकी जो है चिता जल रही हो, उस चिता में ले जाके तुलसी की थोड़ी सी काष्ठ डाल दो, तो वो क्या होगा?
भगवान के धाम को चला जाएगा, विमान में बैठेगा और भगवत धाम को चला जाएगा। तुलसी के गमले की मिट्टी से स्नान करने से सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। जिसके गले में तुलसी पड़ी है, जब वो स्नान करेगा और तुलसी को स्पर्श करके जल जाएगा तो उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाएगा। तुलसी की लकड़ी को घिस करके चंदन बना के भगवान को लगा दिया जाए तो उस चंदन से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसका नाम है हरि चंदन। हरि चंदन किसे कहते हैं? तुलसी के चंदन को। जैसे मलयागर चंदन होता है, ऐसे तुलसी का भी चंदन, मोटी लकड़ी चंदन, मोटी लकड़ी तुलसी की मिल जाए, उसका छिलका उतार के उसको रख लीजिए और उसको घिस घिस करके उसका चंदन भगवान को, शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को अर्पण करिए। वो भगवान को बड़ा विशेष प्रिय है। तुलसी की मोटी मोटी लकड़ी यदि आपको मिल जाए तो उनमें एक पाक बनाकर भगवान को भोग लगाने का एक नियम है। कभी एक बार ऐसा करना चाहिए। नागेंद्र जी, ऐसा नियम है कि तुलसी की काष्ठ जलाकर चूल्हे में उस पर खीर बनाई जाए। देसी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दूध में खीर बने, लेकिन अग्नि कौन सी हो? तुलसी की लकड़ी की, और कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तुलसी की लकड़ी में खीर बनाई जाए और वो दूध की खीर, गाय के दूध की खीर हो, वो भगवान को भोग लगा दो तो 1000 वर्षों तक भी यदि भोग ना लगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। 1000 वर्षों के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। ये पुराण की बात हम आपसे कह रहे हैं। अब हमारे लोगों की इतनी तो आयु किसी की है ही नहीं, 1000 वर्ष कौन जिएगा? लेकिन एक बार आपने वो क्रिया कर दी तो 1000 वर्षों का फल एक ही दिन में मिल गया। तो इसलिए कभी ऐसी भी भोग भगवान को बना के लगाइए। तुलसी की इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन संभव नहीं है। एक पापी व्यक्ति, उसकी मृत्यु जब हुई तो वो बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था, बैलगाड़ी का धुरा टूटा, वहीं गिरा और यमराज के दूत उसे लेने आए और संयोग से जहां वो गिरा वहां कोई तुलसी की सूखी लकड़ी पड़ी थी तो उसका हाथ तुलसी से स्पर्श हो गया। तो यमराज के दूत उसको छूने में भी सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए और बाद में उन यमराज के दूतों को भागना पड़ा और भगवान के पार्षद आ गए, बोले इसने मरते समय तुलसी को स्पर्श किया है, अब इसको विष्णु लोक को ले जाया जाएगा, ये विष्णु धाम में जाएगा। भैया हम लोगों का तो पता नहीं कब प्राण छूटेंगे, कोई भरोसा है? अब कोई कहे कि हम तुलसी की माला तो पहनते हैं पर नहाते समय उतार देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो तुलसी की छोटी कंठी होती है, देखो ऐसी मालाएं जो है, बड़ी माला, ये तो उतारना पड़ेगा। आंखों से जो माला दिख रही है उसको उतार देना चाहिए। जो कंठ में लगी हुई है उसको बोलते हैं कंठी, उसको नहीं उतारना चाहिए। किसी के सूतक में चले जाओ, किसी के मरने में चले जाओ, किसी के बच्चा जन्म हुआ हो वहां चले जाओ, तुलसी अपवित्र नहीं होती, बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी तो परम पवित्र है। आप किसी के अंत्येष्टि में चले गए, उससे भी तुलसी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसी तो पवित्र करने वाली है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है स्नान करने गए, शौच करने गए, वहां भी उस कंठी को नहीं उतारना है। वो गले में जो धारण किया है वो पड़ी रहना चाहिए। क्या पता बाथरूम में हार्ट अटैक आ जाए, वहीं चले जाओ तो। इसलिए तुलसी महारानी सदा हमारे साथ रहे। तो आप सब लोग तुलसी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? अच्छा सच्ची बताओ, पहनेंगे? इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? अभी भी 40% लोगों के हाथ उठ रहे हैं। हाँ? देखो आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही। लोग कहेंगे कि महाराज जी की बात बाड़ी के लोगों ने तो नहीं मानी, पहले से ही पहने हुए हैं। जो पहने हैं वो भी हाथ उठाएं और जो पहनेंगे वो भी उठाएं। हाँ, अब लगा कि 100%। आज से, आज ही एकादशी आज ही पहन लो, तुलसी पहनो। और शुद्ध तुलसी ना मिले तो थोड़ा व्यवस्था करके और पहनो, कुछ दिन बाद पहन लो, पर तुलसी अवश्य धारण करें। और तुलसी धारण के साथ साथ खूब नाम जप करें, एकादशी का व्रत करें। बोले एकादशी महारानी की, तुलसी महारानी की।